नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ शिशु शुक्ला और मुद्दे की बात में आज बात खाकी का करप्शन कनेक्शन। बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां पर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार की जड़ों को झकझोर दिया है। ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली के गोरख धंधे में एसटीएफ की कार्रवाई के बाद अब रायबरेली पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई हुई। 18 नामजद और 4-5 अज्ञात सरकारी कर्मचारी, कुल मिलाकर 2 दर्जन के करीब लोग अब कानून की पकड़ में आ चुके हैं और इसी मामले में 2 दलालों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ दलाल ही नहीं, एआरटीओ प्रवर्तन अम्बुज और पीटीओ रेहाना बानो और विभाग के ड्राइवरों तक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये वही मामला है जिस पर कुछ दिन पहले एसटीएफ ने लालगंज कोतवाली में भी मुकदमा दर्ज कराया था और वहां भी गिरफ्तारी हुई थी और अब डी थाने में फिर से मुकदमा, फिर कार्रवाई, फिर गिरफ्तारी। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे नेटवर्क में 100 से ज्यादा दलालों की लिस्ट तैयार की जा रही। रायबरेली से लेकर फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं और सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कुछ अफसरों और दलालों का खेल था या पूरा सिस्टम इस अवैध वसूली के खेल में कहीं ना कहीं शामिल है। ओवरलोड ट्रकों को पास कराने के नाम पर करोड़ों की वसूली चल रही थी। क्या अधिकारी आंख मूंद कर बैठे थे? और सबसे बड़ा सवाल, प्रदेश में सड़कों पर चल रहा यह भ्रष्टाचार का हाईवे आखिर कब बंद होगा? कौन था इस खेल का मास्टरमाइंड? कौन दे रहा था संरक्षण? और क्या है सफाई की शुरुआत या केवल दिखावा है? आज चर्चा इसी पर। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। केशवानंद शुक्ला रायबरेली से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सारंग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। केशवानंद, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है और फिलहाल अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में एक एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है रायबरेली के जो एआरटीओ परिवर्तन है, पीटीओ रेहाना समेत जो उनके चालक है, तकरीबन 18 लोगों के खिलाफ बीते दिनों एसटीएफ ने जो है मुकदमा दर्ज किया था। वहीं 2 लोगों को जो है पुलिस ने तत्काल जो है गिरफ्तारी की है और लोगों की गिरफ्तारी लगातार कर भी रही है। लालगंज कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और साथ ही साथ ये रायबरेली, फतेहपुर, लालगंज और उन्नाव समेत कई प्रदेशों की अगर बात करें तो कई प्रदेश के साथ साथ जो है रायबरेली के सॉरी जो है जिले में मुकदमा ये दर्ज किया गया है और उसके बाद देखा जा रहा है कि रायबरेली पुलिस की तरफ से भी अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली पुलिस के द्वारा जो है डी थाने में भी 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। 4 से 5 बताए जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी भी हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से कल भी 2 लोगों की गिरफ्तारी डी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। इसमें बताया जा रहा है कि दलाली का कार्य करते थे और ये जो ओवरलोड ट्रक है उन्हें पार कराने के नाम पे अवैध वसूली करते थे। जो बीते दिनों आरोप लगा है आरटीओ के ऊपर कि वो 5,000 रुपए की रिश्वत लेते थे और 500 रुपए जो है दलाल लेते थे। उसके बाद ये ओवरलोड ट्रक जो है वो एक जिले से दूसरे जिले के लिए पार होती थी। इनमें खास तौर पर जो देखा जाए मिट्टी, गिट्टी और मोरंग, ये जो दूसरे जिले से आकर के जो है जब रायबरेली को क्रॉस करती थी, रायबरेली की सीमा क्रॉस कराने के नाम पे ये अवैध वसूली ली जा रहे थे, तो जिसको लेकर के ये पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें अभी जो है देखा जाए तो तकरीबन 2 दर्जन लोगों पे ये मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। साथ ही साथ अभी 100 लोगों की भी रायबरेली पुलिस लिस्ट तैयार कर रही है जो दलाली का कार्य करते थे और इस तरह के जो ओवरलोड ट्रक है उनको पार कराने के नाम पे अवैध वसूली का कार्य करते थे। इस पे लगातार रायबरेली पुलिस शिकंजा कस रही है। 2 लोगों की और गिरफ्तारी की गई। टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी इसमें जो है और लोगों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े गिरोह का बीते दिनों एसटीएफ ने खुलासा किया था। उसके बाद जो है अब रायबरेली पुलिस भी एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। लगातार जो है पुलिस अब 100 लोगों की जो है सूची तैयार कर रही और उन 100 लोगों की सूची तैयार करने के बाद आखिर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देखा गया कि आरोप लगा है कि आरटीओ 5,000 रुपए लेता है, दलाल 500 रुपए पाता है और वो गाड़ी को क्रॉस कराता है। तो एक इसमें देखा जाए एक ट्रक से 5,000 रुपए यानी कि 4 से 5 करोड़ रुपए हर महीने जो है परिवहन विभाग में आते थे, वो भी दलाली के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा है रायबरेली के और साथ साथ फतेहपुर जनपद, उन्नाव जनपद, लखनऊ जनपद में भी एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके बाद रायबरेली में भी लगातार पुलिस एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। यसी
ठीक है। भाजपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, शिवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र जी, एसटीएफ ने पहले कार्रवाई की, सवाल यह है कि पुलिस ने बाद में आंखें क्यों खोली अपनी? क्या प्रशासन की नजरें बंद थी या सिस्टम में कहीं कनेक्शन ज्यादा मजबूत थे? देखिए, ये जो है पूरा प्रकरण जब संज्ञान में आया, जब एसटीएफ ने छापेमारी की और अधिकारियों सहित कई दलालों को उन्होंने उठाया, उसके बाद जिले की पुलिस हरकत में आई है। हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया। उसके बाद जो है डीएम, एसपी और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई कि ऐसा क्या मामला है कि जब इतने दिन से ट्रक यूनियन और उनके जो है सभी ट्रक संचालकों ने एक आध बार जो है यहाँ राजघाट पर धरना भी दिया था, तो उसके समक्ष हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। उसके बाद ये सब कार्रवाई शुरू हुई और आपने देखा कि जो एसटीएफ के कार्रवाई के बाद यहाँ की पुलिस ने भी जो है 2 थानों में मुकदमा दर्ज कराया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 18 और 12 जो अलग अलग लोग नामजद हुए हैं, जिसमें कुछ अधिकारी भी हैं और दलाल भी हैं। ये समस्या देखिए बहुत पुरानी है और ओवरलोड और जो जहाँ पर सीमा होती है वहां पर जो है ट्रकों को पार कराया जाता है। सबका तो में काफी बंद किया गया था और इधर बीच फिर से ऐसी शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत जो है ऊपर से कार्रवाई हुई। उसके बाद जिले के भी आला अधिकारी जाके हैं और एसपी एडिशनल उन्होंने दोनों सीओ के उसमें जो है जांच टीम भी गठित की है और इस समय छापेमारी चल रही है। 100 से अधिक दलालों की सूची बनाई गई है जिनको के जो जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर काम करने के लिए प्रशासन को ऊपर से भी निर्देश है। प्रभारी मंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है और प्रशासन काफी पिछले दिनों से एक्टिव लग रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने 2 थानों में कराया लोगों को और दूसरी के लोगों को भी जो लाभ थे उनको सबूत के साथ साक्ष्य के साथ उठा से पूछताछ की जा रही है। ठीक है, प्रदीप सारंग जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। प्रदीप जी, जहां एक तरफ एसटीएफ को कार्रवाई करनी पड़ी, उसके बाद प्रशासन जागा और उसके बाद फिर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, आपको नहीं लगता कि 100 से ज्यादा दलालों की सूची तैयार की जा रही है? लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में डिपार्टमेंट्स जो है वो बेलगाम हो रहे हैं? जी यशी जी, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ा मामला खुलासा हुआ है और ये केवल रायबरेली का मामला नहीं है। आए दिन समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर ये समाचार आते रहते हैं। तो जरूरत है संज्ञान लेने की। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा शिवेंद्र सिंह जी को कि जिन्होंने आवाज उठाई और माननीय मुख्यमंत्री से परिवहन मंत्री तक आवाज उठाई और संज्ञान में लिया गया। ये सभी मामला, एक बात है, जो 5,000 रुपए लिए जा रहे थे, ये गाड़ी पास कराने के लिए जा रहे थे। मैं इसको उलट के देखता हूँ कि जनता की सुविधाओं को बेच रहे थे। अगर ट्रक ना निकले तो जनता आसानी से पास आउट हो रोड पर, लेकिन ऐसे लोडेड ट्रक रोड पे डाल दिए जाते। इस जनता को असुविधा में डालने के लिए 5,000 रुपए लिए जा रहे थे। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। और ये रायबरेली नहीं, जितने हाईवे से जुड़े जो भी जनपद हैं, सभी जनपदों की यही कहानी है। रात में दिन में जिस तरह से जाम लगता है, उसके जिम्मेदार यही भ्रष्ट अधिकारी होते हैं। मैं पुनः के न्यूज चैनल को कहना चाहूंगा कि इस तरह की आवाज उठा करके जनता को भी अवेयर कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के दिलों में एक खौफ पैदा होगी। रायबरेली की यह घटना पूरे प्रदेश के परिवहन विभाग और पुलिस की नजीर बन जानी चाहिए। निश्चित रूप से जब अधिकारी भी जेल जाएंगे तो ये एक नजीर कायम होगी। लेकिन ये खादी है, खाकी और इसमें जो है खादी दोनों पर एक चीज लागू होती है, दागदार है, दामन दागदार है, इससे बचते नहीं, आए दिन निकलते हैं। तो खाकी के जो उच्चाधिकारी हैं, मैं डीजीपी से और लेकर के और जो और उच्च अधिकारी हैं, उनको भी इस पर एक बार खंगालना चाहिए। आज दलालों की सूची बन रही है, 100 लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, तो पुलिस विभाग के अंदर क्यों नहीं इस तरह लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो पूरे प्रदेश में इस तरह से व्यवस्था को दागदार बनाते हैं, खाकी को शर्मसार करते हैं। ये अगर इसी यही बढ़िया मौका है। मैं शिवेंद्र जी से कहता हूं, डीजीपी पुलिस को भी कांटेक्ट करना कि पूरे पुलिस विभाग में भी एक इस तरह की सूची बन जाए जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं और आए दिन इस तरह का कारनामा करते रहते हैं। यही मौका है। मैं फिर से शिवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी के जो जनपदों में इनके प्रभारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो शिवेंद्र जी से सीख लें और अपने अपने जनपदों में भी इस तरह का काम कर लें, तब जाके स्वच्छ प्रशासन की नींव बन पाएगी। स्वच्छ प्रशासन बनाना केवल योगी जी की जिम्मेदारी नहीं है, योगी जी की पूरी टीम की जिम्मेदारी है।
बल्कि योगी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी हिंदू वाहिनी, जो भी उनके कार्यकर्ता, उनके वेलविशर्स हैं, सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए एक बड़ा मामला खुला है, इससे सबक लेना चाहिए, इससे आगे प्रेरणा लेनी चाहिए और हर जनपद में इस तरह का कुछ हो जाना चाहिए। जी यशी जी। ठीक है प्रदीप जी, वापस आएंगे। शिवेंद्र सिंह जी, सवाल ये भी है कि ये जो विभागीय सफाई हो रही है, ये आगे ऐसे ही चलती रहेगी या सिर्फ कुछ बलि के बकरों पर खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तब से ये जंग स्टार्ट है। और उसके बाद ये जो जंग लगी हुई थी, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और जब डबल इंजन की सरकार आई तो उस पर बल मिला। उन्होंने हर पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हर जनपद में जाकर धरातल पर इन चीज़ों को चेक किया और एक बार पूरा अधिकारी महकमे को उन्होंने कड़ा संदेश दिया। उसके बाद जब लोगों ने नहीं माना, तब उन्होंने, क्योंकि ये जनता की सरकार है और जनता के द्वार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति पर कोई भी अधिकारी जब उनको अपनी तनख्वाह मिल रही है तो इस तरह की घिनौनी हरकत जनता के पैसे का बंदरबाट नहीं होगा। ये चाहे रायबरेली जिला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का जिला हो। हमारे जिले में हमारे माननीय मंत्री जी हैं, विधायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने बराबर, अभी जो खाद की किल्लत आई थी तो एक दिन के अंदर सबने बैठकर उसको दूर कराया। और दूसरी बात, जब इस तरह की घटनाएं जब ट्रक संचालकों ने और उनके यूनियन ने हम लोगों के संज्ञान में लाई तो इसको ऊपर सूचित किया गया। और उसके बाद जो है यहाँ की जो पीटीओ थी रिहाना, उनकी काफ़ी शिकायत हुई थी। तो उसके बाद इसको ऊपर जब भेजा गया, और भी अन्य विभागों की कई सारी शिकायतें जब बीच बीच में मिलती रहती थी, तो ऊपर के लोगों ने इसको संज्ञान लिया और इस तरह से एसटीएफ की छापेमारी हुई। और फिर हमारे डीएम हर्षिता माथुर और एसपी जी को भी ऊपर से जब आदेश मिला तो उन्होंने काफ़ी सतर्कता के साथ जो है कई थानों में इन दलालों को सूचीबद्ध करते हुए, और ये सफाई आरटीओ में बहुत दिन बाद हो रही है। और हमें लगता है कि हमें पूरा विश्वास है अपनी सरकार पर कि जल्द ही इस तरह के ओवरलोड ट्रकों से और खनन माफियाओं से उत्तर प्रदेश 90% मुक्त हो चुका है। जो जंग थोड़ी बहुत बची है ये 2027 के पहले समाप्त कर दी जाएगी। देखिए सवाल शिवेंद्र जी, आपने बहुत शुक्रिया, आप बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने इसको लेकर कोशिश की, सरकार हमारी इस पर काम कर रही है, आपने खुद ने कई बार इसका संज्ञान लिया है। ये तमाम बातें देखिए सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं कि चलिए एक तो जिम्मेदार व्यक्ति मिल रहा है, हमें दिख रहा है। लेकिन सवाल तब भी यही उठ रहे हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क सालों से चल रहा है, आपको लगता है क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ये पॉसिबल है? देखिए, बिल्कुल आपका जो विचार है वो जरूर कहीं ना कहीं इस ओर संकेत करता है, लेकिन इसमें हमें देखना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो लोग इसमें जुड़े होंगे, इसमें कोई बक्से नहीं जाएंगे। इस प्रकार से एसटीएफ ने जिले को भनक भी नहीं लगी, जिले के उच्च अधिकारियों को भनक नहीं लगी। उसके बाद जो है उन लोगों को उठाया गया। और देखिए यही शिवेंद्र जी, सवाल तो यही है ना कि एसटीएफ को काम करना पड़ा, क्योंकि वहां की जो पुलिस थी वो तो सो रही थी, वो तो खुद ही संलिप्त थी, एसटीएफ को कार्रवाई करनी पड़ी। तो देखिए खाकी तो जिम्मेदार है ही ना, सवाल तो यही है कि खाकी तो रिस्पॉन्सिबल थी। देखिए जिम्मेदार तो हम भी हैं, आप भी हैं, खाकी भी है और आला अधिकारी भी हैं और विभाग भी है। लेकिन किसी न किसी को जिम्मेदारी लेते हुए इन कमियों को दूर करना है। कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों को आगे आने पड़ेगा। सभी लोग आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी और ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी। आप देखिए कि प्रदीप सारंग जी कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड शिवेंद्र जी रुकिएगा जरा। प्रदीप सारंग जी। जी जी जोड़ बना है ये पूरे प्रदेश की जनता की तरह से। आप देखें ये आज के समय में एसटीएफ को काम करना पड़ा, तो इसका मतलब जो वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह अधिकारी उसमें काम नहीं कर रहे थे। अपनी जिम्मेदारी का जो मॉनिटरिंग उनका है, मॉनिटरिंग कमजोर थी या यूं कहे कि आंख बंद किए हुए थे। इसी तरह से जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं, वह भी अपने दायित्व से बच नहीं सकते। इतने दिनों से माननीय योगी जी की सरकार है और उस सरकार में ये भंडाफोड़ अब होता है। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इससे बच नहीं सकते।
और अभी और खंगालने की जरूरत पड़ेगी। जी ऐसे ही। केशवानंद जी, फिलहाल देखिए सवाल ये उठ रहे कि एसटीएफ को कार्रवाई करनी पड़ी, क्या इसमें और प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी इसको लेकर क्या जानकारी है? 100 दलालों की वो जो सूची बनाई जा रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी, और उसमें क्या नामी गिरामी लोग शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार एसटीएफ ने जो है बीते दिनों जो मोहित दलाल है, उस मोहित दलाल के जो व्हाट्सएप चैट है उससे ये खुलासा किया है। चैटिंग में बाकायदा जो है एसटीएफ के हाथ जो लगी है व्हाट्सएप चैटिंग, उसमें बताया गया है कि एआरटीओ परिवर्तन हो या एआरटीओ प्रशासन हो, उनसे ये सब वार्तालाप होती थी और वार्तालाप होने के बाद ये सब पूरा जो है नेटवर्क कार्य करता था। मोहित को पुलिस एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ है और जिसके बाद जो है एआरटीओ परिवर्तन, पीटीओ रेहाना और उनके जो ड्राइवर हैं उन ड्राइवरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और भी 4 से 5 ऐसे सरकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी उनका नाम उजागर नहीं हुआ कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं, किस विभाग से जुड़े हुए हैं, अभी उनका नाम खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी 4 से 5 ऐसे। केशवानंद जी वापस आएंगे। विजय द्विवेदी सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी। मैडम आपको नमस्कार तथा सभी डिबेट में शामिल सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। देखिए, हम लोग तो अगर कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि आप विपक्ष में हैं तो ऐसे कह रहे हैं। जो पुलिस का हाल है उत्तर प्रदेश में, चूंकि सरकार पूरी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। सरकार पुलिस के बल पे चल रही है और पुलिस पर कोई कंट्रोल प्रशासन का, शासन का नहीं है। कई जगह तो मैं आपको बताऊंगा समय आने पर कि सिपाही एसओ की नहीं मानता, एसओ एसपी की नहीं मानता, और पूरे प्रदेश में पुलिस का मिलकर के माफियाओं से पूरी लूट चल रही है और कानून के नाम पे गरीब आदमी का हर जगह उत्पीड़न किया जा रहा है। सरल सीधी सादी जनता का कानून दिखा करके शोषण किया जा रहा, और सरकार के लोग, प्रशासन के लोग कानून तोड़ रहे, पैसे ले लें, रिश्वत ले लें, दलाली ले लें, तो वही काम सही है। और अगर गरीब कोई फंस गया तो उसको इतना भयाक्रांत कर दिया जाता है कि वो बेचारा उसको लकवा मार जाता है। इस पर पूरा छानबीन होना, ये बिल पर इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्षता से कार्रवाई होना चाहिए। इस कार्रवाई तो देखिए हो ही रही है और कार्रवाई की भी जा रही है, लेकिन अभी शिवेंद्र जी कह रहे थे कि ये सब आप लोगों के बोए हुए बीज हैं जो पनप रहे हैं। देखिए मैम, इनको लोगों को चाहिए कि पुलिस जो है जूता बांधने के लिए हो, भैंस चोरी हो तो उनको हो, और बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण के लिए हो। ये पुलिस का दूसरा काम देखते हैं। इन्हें एसटीएफ और पुलिस का काम वो आता है कि जो सपा नेताओं के आगे पीछे घूमे, उनके जो है प्लाट कब्जे कराएं। तो यहाँ पुलिस का काम दूसरा हो गया है, इसी पर इनको दर्द है। पुलिस सख्त होती है, पुलिस जो है चोर और दलालों को पकड़ रही है, तो उसमें अब ये है कि पुराने लोग हैं, इन लोगों को कष्ट तो होगा ही। तो इनका नजरिया पुलिस के लिए दूसरा है कि पुलिस के क्या कार्य हैं, जो पुलिस कर रही है और जो सरकार के हमारे नीति है, चाहे वो अधिकारी भ्रष्ट हो या कर्मचारी भ्रष्ट हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वक्की चुकी कभी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बात कर रहे थे खाकी का करप्शन कनेक्शन, जिसमें आपको बता दें कि एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, खाकी की भी संलिप्तता इसमें पाई गई। यहाँ रुकिंग, छोटे से ब्रेक के लिए जोर हासिल होता है।